हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो बालों की कंडीशन होती है ना, मतलब डैंड्रफ, हेयर फॉल हो जाना, ग्रोथ का रुक जाना, जो और फिर मॉनसून में इतने बाल झड़ चुके होते हैं ना कि सर्दियों में तो हमें लिटरली सर्दियाँ आने से ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है, बालों का क्या ही करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100% नेचुरल, 100% होममेड शैम्पू। जी हाँ, ये चीज़ें जो आप मेरे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपने शुरू से ही देखी होंगी, बचपन से ही। मतलब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता ही था। अब हम लोग थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी ना, हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, तो बस उस वजह से हम ये सब भूल गए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं शैम्पू बनाना। तो सबसे पहले हम ये सारे जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, अब ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये है रीठा, आंवला, शिकाकाई। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो मैं शैम्पू है ना, ये मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उस हिसाब से आप देख लीजिए। पहले हिस्से में मैंने लिया हमारे जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आंवला, रीठा एंड शिकाकाई। आप तीनों की इक्वल मात्रा ले सकते हैं। अगर आपको झाग ज़्यादा चाहिए, या फिर आप जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों के ऑयल ज़्यादा आता है, तो थोड़ी सी रीठा की मात्रा बढ़ा दें। लेकिन इसके अलावा हम जो ऐसे सेकंड पार्ट में हम जो चीज़ें लेने वाले हैं, वो भी अपने आप में ही होममेड शैम्पू का ही काम करती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो एक बर्तन में हमने भिगो दिया था रीठा, आंवला, शिकाकाई के ड्राई फ्रूट्स। अब हमने दूसरा बर्तन लिया, इसमें हमने भिगोया है मेथी। मेथी मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ली है, क्योंकि मेथी मेरी फेवरेट है। लेकिन फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जब हम इसे नेक्स्ट डे बॉईल करेंगे तो ये लिटरली जितनी उससे डबल हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी, ये फ्रूट्स का जो लेफ़्ट ओवर पार्ट बच जाएगा, उसका अपन को क्या करना है। तो हमें लेना है पहले मेथी, एंड मैंने लिए रोज़मेरी लीव्स। ओके, ड्राई लीव्स थी मेरे पास, मैंने ड्राई लीव्स ली हैं। अगर आपके पास प्लांट है तो आप उसमें से ले लीजिए, बेस्ट है। नेचुरल चीज़ों की, मतलब ताज़ी चीज़ की तो होड़ ही नहीं होती ना। और फिर मैंने देखिए इसमें ये गुड़हल के फ्लावर हैं, ये मैंने ताज़ी भी ले लिए, जो मॉर्निंग में प्लांट से तोड़े थे। वो 1 दिन की इनकी होती है सेल्फ लाइफ, फिर ये बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने ये अच्छे से भिगो दी है, ठीक है। अब इसमें लिटरली शायद मैंने 1 लीटर से थोड़ा कम पानी लिया है। और जब मैंने रीठा, आंवला, शिकाकाई भिगोए हैं, इसमें देखिए मैंने 2 से 2.5 लीटर तक पानी लिया है। तो अप्रॉक्सीमेट हमें शायद ये 2-3 लीटर शैम्पू अच्छा खासा क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। अब देखिए, हमको सबसे मतलब थोड़ा सा मेहनत वाला पार्ट करना है फ्रेंड्स। ये आप ग्लव्स पहन कर ही करें, क्योंकि मैंने देखिए हाथों से किए थे, मेरे हाथों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लिटरली ब्लैक हो गए थे, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं मिल रहे थे मुझे। तो इसलिए अब क्या करना है अपन को, ये जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं, इनको अच्छे से हाथों से मसल लेना है, सारी जान लगाकर। इनके बीज जितने भी आप निकाल सको, इनके बीज भी बाहर निकाल लेने हैं। मैं बीज बाहर निकालने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो बचा हुआ पार्ट होगा, उसको मैं तो फेंकने नहीं वाली हूँ, तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसका क्या ही करना है। तो उसके लिए बेटर होगा हम बीज को बाहर निकाल दें, है ना। तो इनको मैंने अच्छे से मसल लिया था, रब कर लिया था। देखिए, ये जो मेथी देखिए आप, लिटरली डबल हो गई। इसको भी अच्छे से मसल कर हमें अच्छे से, मतलब कि इनका जो रस है वो सारा पानी में निकल जाए, ठीक है। फिर देखिए, जितना पानी लिया था उतना कम हो गया। मैंने क्या किया, इतना इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर लिया था, मतलब जब मैं इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी ना गैस पे। अब देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ, मेरे नेल्स पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। तो बस ये प्रोसेस फिनिश होते होते मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। बाद में आप कहोगे भगवान क्या हो गया, क्योंकि ये विंटर सीज़न तो है ही, वेडिंग सीज़न भी है, तो उसके लिए हमें तो सुंदर सुंदर रहना है ना। तो फ्रेंड्स, इनको हमें क्या हमें इसको कर लेना है गैस को, मतलब लो भी नहीं, लो टू मीडियम में, बस इतना ही गैस ऑन करना है। अब देखिए बॉयल आ रहा है इसमें। ये वाला जो मेथी वाला पार्ट है, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, तो 15 मिनट इसको बॉयल कर लेंगे। आपको अगर ऐसा लगे कि पानी कम है, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने तो पानी दोबारा ऐड नहीं किया था, उसमें देखिए इनफ है। तो मैंने ये तो गैस बंद कर दी थी। लेकिन ये वाले इसमें के ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े हार्ड हैं,
तो ये इतना इजीली नहीं जो है कि सॉफ्ट होते हैं, तो इनको हमें लगभग आधा घंटा गैस हमें ऑन रखनी होगी। जी हाँ, तो इनको अच्छे से, अब आप कहोगे गर्म है, पर ऐसे ना देखिए ये रीठा है और ये लिटरली सॉफ्ट हो गया है। देखिए बीज इतनी इजीली निकला है, लेकिन फिर भी हमें और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से पका लेना है। और देखिए फिर हम इसको लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, तो देखिए अपने आप में आयरन कंटेंट है इसमें, तो उस वजह से भी मतलब ये शैम्पू और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं आपको बार बार आप अपने हाथ दिखा रही हूँ। अब फ्रेंड्स ये गर्म नहीं है, मैं मतलब थोड़ा रखा छोड़ दिया था तो ठंडा हो गया। देखिए ब्लैक शैम्पू मतलब ब्लैक गोल्ड है। जी हाँ, ये ब्लैक गोल्ड है। इसके लिए कोई आपको पैसे भी देना तो भी मत देना है इसको तो किसी को। ये काला सोना है। अब देखिए इतना सारा ये लेफ्ट ओवर पार्ट है। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने इसमें कुछ पत्तियां डाली थी, तो वो पत्तियां थी गुड़हल की पत्तियां, मतलब फ्लावर तो है ही, पत्तियों में गुड़हल के फ्लावर से ज़्यादा जो है कि बेनिफिशियल तत्व होते हैं। तो अगर किसी के पास गुड़हल के फूल ना हो तो आप गुड़हल की पत्तियों का भी यूज़ बिना संदेह किए कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए इसमें से हमें इतना ब्लैक गोल्ड मिला। अब हमें दूसरा वाला पार्ट वो भी छान लेना है। मैं क्या, मेरे एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं सब कुछ कर रही थी। मेरे पास रिंग लाइट है लेकिन बच्चों ने उसका एक हैंडल तोड़ दिया तो मैं उसे यूज़ नहीं कर पाती। अब देखिए सेकंड हमें ये लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको भी अच्छी से छान लेना है। अब देखिए थोड़ा मतलब नीचे क्या है, वो हमने पहले मेथी वगैरह छानी थी ना, रुक गया। अब देखिए इतना सारा ही बच गया, तो अब क्या करना है, इसमें है ना जो मेथी वाला पार्ट है वो इसमें डाल देंगे। अभी देखिए इसमें कितना सारा इसमें पल्प है, तो हमको क्या करनी है, पहले गुठलियाँ निकाल देनी है इसकी, है ना। तो जब निकाल दी ठीक, और भी अब जो इक्का दुक्का रह गई हो ना वो भी आप गुठलियाँ निकाल देना। हमें देखिए इतना ये पानी मिल गया ब्लैक गोल्ड। जी हाँ, अब इतना हमें और मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है, सब कुछ एक बर्तन में लेके लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड करके इसे और उबाल लेना है अच्छे से। देखिए इतने सारी गुठलियाँ निकल गई थी। मैंने कहा ज़मीन पे बैठ के, देखिए मेरी किचन की जो फर्श है इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे। हाँ, तो देखिए मैंने दोबारा से उबाल लिया था, वो मैं नहीं दिखा पाई थी। मैंने इसमें छान लिया, जब देखिए भाप हो रही है ना तो मतलब वो निकाले। अब देखिए पानी शायद आपको डबल दिख रहा हो, डबल मतलब इतना ही हो गया था। हाँ ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया। मेरा बच्चे आ गए थे उन्होंने। अब देखिए हम इसको, ये ब्लैक गोल्ड को मैं तो एक बॉटल में इसमें ऐसे भर के रख दूंगी, जैसे हम मेहंदी वगैरह भिगोते हैं ना, बालों में हिना लगाते हैं उसके लिए, या फिर कभी हुआ तो दही में मिलाकर ऐसे ही लगा लो, ये बहुत काम में आता। तो एक बॉटल मैंने इसमें ऐसे भर दी थी। लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी बेटियां हैं, वो क्या करती हैं, उनको ऐसा शैम्पू नहीं पसंद, तो उनके लिए देखिए मैं अलग करने वाली हूँ कुछ। अब देखिए इतना ये ऐसे ऐसे करके भर ले, और इसको बहुत सावधानी से भरें, बिल्कुल भी ना फैलाएं। ये बहुत कीमती है क्योंकि इससे बनाने में भाई मेरी तो बहुत मेहनत लगी थी। अब देखिए इतना थोड़ा बिखर गया, तो मुझे तब दुख हुआ, मैंने जल्दी से समेट दिया था फिर ये। तो फ्रेंड्स ये एक बॉटल भर दी। अब मैंने लिया है सिंपली मेघदूत का सथरीठा शैम्पू है। इसमें इसको जितना है उतना तो ऑब्वियसली नहीं ऐड करेंगे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे मैंने, क्योंकि देखिए इसमें रीठा, मेथी, गुड़हल के फ्लावर, ये खुद में ही शैम्पू, आपको ये मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को होता है ना कि मम्मा ज़्यादा वाले झाग चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम ये सतरीठा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। ये भी बालों के लिए आप ओनली सतरीठा शैम्पू भी यूज़ करें, ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें मिलाकर यूज़ करें तो फिर तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ ही जाती है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो और मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, चैनल मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज करवाना है, तो फ्रेंड्स मेरी हेल्प कीजिए। तो बस इसको लेके वो जो हमने सतरीठा शैम्पू इसमें मिलाया था ना, मैंने इसमें ज़्यादा नहीं मिलाया। अगर आप इसमें थोड़ा और ज़्यादा मिलाए तो इसकी क्या है, कंसिस्टेंसी थोड़ी वैसी ही हो जाएगी, शैम्पू लिक्विडी टाइप में। अब देखिए ऐसे करके अब इसको है ना मैं 2 बॉटल में भर लूँगी। एक तो इसमें मैंने पहले शैम्पू भरा हुआ था, तो हम इसमें भी ऐसे करके फुल बॉटल को भर लेंगे। देखिए तो है ना, ये से तो मैं मेरे बाथरूम में रखूँगी परमानेंटली। हाँ, मेरी बेटियों को भी मैं यही शैम्पू करवाऊँगी यूज़। इससे पहले तो मैं फ़िलहाल बुटीक का नीम डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रही थी। अब देखिए 2 बॉटल ये भर गई, अभी भी उसमें इतना शैम्पू बाकी है। तो फिर मेरे पास क्या है, यहाँ बॉटल नहीं थी, तो मेरे बच्चों की स्कूल वाटर बॉटल होती है ना, वो एक थोड़ी टूट गई थी, तो मैंने उसमें भर दिया था ये शैम्पू।
अब मैंने ही पूरा झाग भी इसमें डाल दिया है। देखिए, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है अपन को। तो देखिए इतना ये। अब उसके बाद पता है क्या हुआ, जो लेफ्ट ओवर पार्ट बचा है ना, उसको हमको मतलब मिक्सर में डाल के जब वो ठंडा हो जाए तो पीस लेना है। देखिए मेरे कढ़ाई भर के निकल आया था। अब मैं ऐसे फेंकने नहीं वाली हूँ, सर्दियाँ हैं तो ये बाहर भी खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 चम्मच लीजिए, 2 चम्मच लीजिए, दही में मिलाकर अपने बालों में लगाइए। मतलब बालों को है ना, हफ्ते में 1 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत स्मेल आ भी जाए तो फिर कोई नहीं चलेगा ना। आप देखिए इतना ज़्यादा मेहनत की तो हम इसको ऐसे फेंक तो नहीं सकते ना। तो देखिए मेरे ऐसे करके 3 बॉटल, इसको तो मैं स्पेशली रखूँगी हिना भिगोने के लिए। और वैसे जैसे कभी मन हुआ तो ऐसे स्प्रे करके बाल धो लिए। और इन दोनों को मैं मेरे बाथरूम